हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था उस चैप्टर को मैं करने के लिए आ गया हूँ। और ऐसे तो 3 लेक्चर आपकी जो है रिप्रोडक्शन की निकल चुकी है। इसमें चौथी लेक्चर में आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी बेसब्री से इंतज़ार होती है आप लोगों का कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मानव में जनन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है, हमने बहुत सारी जो है रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में चर्चा किया है। अभी हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्शंस की मोड के बारे में चर्चा करेंगे कि ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन करता है और ह्यूमन में रिप्रोडक्शंस का मोड क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि अलग अलग मोड है रिप्रोडक्शंस का। तो आप जानते हैं कि 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शंस होता है वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, जिसमें 2 पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उसको बाय पेरेंटल प्रोसेस कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बच्चा पैदा करता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग कैसा है, विविपेरस एनिमल है। एनिमल 3 तरह का होता है, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो हमें करना क्या है, किस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग एक मेमल्स है और मेमल्स कैसा होता है, बाय पेरेंटल प्रोसेस शो करता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक्चुअली इसे सीधे कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाय पेरेंटल प्रोसेस में 2 पार्टनर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मदर एंड फादर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मस्ट इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है कि ये होता कैसे है, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। इसमें मेल और फीमेल पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं और गैमीट के फ्यूजन करवाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेहतर आप बता सकते हो कि उसका क्लू पॉइंट जो है कि इसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन और गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बात करते हैं कि लेटस बिगिंस एट अपरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ठीक है, ऑल ऑफ अस नोन अबाउट आवर बॉडी चेंजेस बिकम्स द ओल्डर। आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जो चेंजिंग आती है वो किस तरीके से आती है कि हम बच्चे पैदा हुए, बड़े होंगे, जवान होंगे। तो जवान होने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये जवान वाली बात करते। तो आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ चेंजिंग आते हैं मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में। जो चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बच्चे जब बॉयज़ के कंडीशन में अलग होती है और गर्ल्स के कंडीशन में अलग होता है। तो कह रहा है कि टेक्स प्लेस आवर बॉडी। अर्लियर आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आप नोटिस कर चुके हैं कि वी नोटिस दैट द आवर हाइट हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। अभी तक में जो जवान हुए तब तक वी एक्वायर टिथ, हमें टिथ गेन करते हैं। और टिथ हमारे पास कितने 2 तरह का, 2 सेट टिथ का होता है, इसलिए हमारा टिथ के साथ डायफायोडोंट होता है। मतलब एक तो मिल्क टिथ होता है, टेम्परेरी टिथ बोलते हैं, और उसके बाद जो है ये 6 to 8 ईयर्स के आसपास ये झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर हमारे पास न्यू टीथ आता है, जो परमानेंट टीथ है, वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम रहती है। बाद में ओल्ड स्टेज में ये भी टूटते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। सो कॉल्ड द मिल्क टीथ, जो अर्लियर टीथ है, अब एक्वायर करता है न्यू वंस। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि ऑल चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम्स लार्जर। बॉडी कैसा होता है, साइज में बड़े होते हैं, और साइज में बड़े होने के साथ साथ क्या क्या होते हैं कि इसमें जो जो चेंजेज आते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो बियर्ड का आना, मुस्टैच का आना, आर्म पिट में जो कांख में जो हेयर है, एक्सिलरी हेयर बोलते हैं, जो जेनाइटल रीजन में, जो जिसे प्यूबिक रीजन में प्यूबिक हेयर होता है, जो 2 जांघ के बीच में, उस रीजन में भी क्या हेयर आते हैं। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ जनरल प्रोसेस की बात करते हैं, ग्रोथ है, बॉडी बिकम्स लार्जर बट अर्लियर टीनेज ईयर्स a whole new set of changes occurs can't be explained simply as the body enlargement। जनरली सिंपल तरीके से नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकते। इंस्टीड ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन
changes, new features appear, and so do we new sensation. ठीक है, अब कह रहा है कि सम ऑफ द चेंजेस बिकम्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में चेंजेस होते हैं. वी बिगिंस टू नोटिस दैट द थिक हेयर ग्रो इन ए न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी. न्यू पार्ट्स जैसे मान लो कि आर्मपिट में हेयर आएंगे, जेनेटल रीजन, जेनेटल एरिया मतलब प्यूबिक हेयर आएंगे, दो जांग के बीच में होता है. अब वी कैन ऑल्सो बिकम अ थिकर इन कलर, डार्कर इन कलर, जो डार्क होते जाएगा हेयर वहाँ पे धीरे धीरे. थिनर हेयर जो ऑल्सो अपेयर होता है कहाँ पे, लेग पे, पैर पे और आर्म्स पे. एज विल सून ऑन द फेस, फेस पे भी आएंगे, बियर्ड एंड मुस्टैच. स्किन फ्रिक्वेंटली ऑयली हो जाता है, तैलीय हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, पिंपल्स का आना स्टार्ट हो जाता है. तो आप कहते हो कि बच्चे जवान हो गए. वी बिगिंस टू कॉन्शियस एंड अवेयर बोथ ऑफ आवर ओन बॉडी एंड दीज ऑफ द अदर न्यू एज. अदर हैंड दूसरी तरीके से हम बात करते हैं कि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है. दैट डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस क्या क्या है. मेल के कंडीशन में हमने बता दिया, मेल में क्या होता है, बियर्ड एंड मुस्टैच का आना, मस्कुलर बॉडी का डेवलपमेंट होना, फिर जो एग्रेसिव बिहेवियर का होना. ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें हैं. यहाँ पे दोनों की कंडीशन में चेंजेस. हम बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बात करो तो इसकी ब्रेस्ट की साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद द डार्कनिंग ऑफ स्किन अराउंड द निप्पल. निप्पल के चारों तरफ जो है ब्लैक ब्लैक कलर होना स्टार्ट हो जाता है. टिप ऑफ द ब्रेस्ट. ऑल्सो गर्ल्स बिगिंस विद द मेंस्ट्रुएशन. गर्ल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे मासिक धर्म कहते हैं. ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. बॉयज बिगिंस टू हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड वॉइस जो है इसका क्रैक हो जाता है, वॉइस फट जाता है. भैया पहले तो बच्चा कोयल की तरह बोलता है, आवाज़ आता है, बाद में कौवे की तरह हो जाता है. ठीक है ना. फर्दर पेनिस की साइज जो है बड़ा होना, इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. वो इरेक्ट होना स्टार्ट, खड़े होना स्टार्ट होता है. आइदर इन द डे ड्रीम्स एंड नाइट ड्रीम्स, मतलब कि सपना देखना स्टार्ट कर देता है दिन और रात में. ठीक है. ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर. ये चेंजेस होते रहते हैं मंथ से ईयर में, मतलब कि सालों साल लग जाते हैं. दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन. एक एकाएक सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है. नॉट डू दे हैपन एट अ एग्जैक्ट एज. कभी अर्लियर भी हो सकता है, कभी लेट भी हो सकता है. किसी किसी को देखना कि बड़े हो गए फिर भी मूछ दाढ़ी मतलब बियर्ड और मुस्टैच नहीं आए. सम पीपल दे हैपन्स अर्लियर एंड क्विकली while the others can happen slowly. Also can changes does not becomes completely quickly either. ठीक है ना. सो द एग्जाम्पल्स अब बात कर रहे हैं. थिक हेयर्स ऑन द फेस ऑफ बॉयज appears a new scattered hair. फर्स्ट पहले तो थोड़ा थोड़ा आएंगे स्केटर्ड, बिखरा बिखरा, और बाद में वो डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, आ जाइए. ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया और हमारी ये ठीक है ना. जस्ट हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ द नोज, फिंगर्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द हेयर ग्रोथ एंड साइज की बात करते हैं. एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट एंड पेनिस एनलार्ज हो जाता है. ठीक है ना, पेनिस और ब्रेस्ट का साइज जो है बड़ा हो जाता है. ठीक है ना. ऑल दी चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी के जैसे सेक्सुअली मैच्योरेशन आते जाता है उस तरह से चेंजिंग होते जाता है. व्हाई डज द बॉडी शोज द सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस स्टेज. क्योंकि भैया इस स्टेज में जा कर के उसे क्या करना है, बच्चे प्रोड्यूस करनी है. ठीक है. वी हैव टॉक अबाउट द नीड ऑफ द स्पेशल सेल टाइप. बिल्कुल सही बात है. मल्टी सेलुलर बॉडी के कंडीशन में कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन. जैसे हमें बात करते हैं, क्रिएट करते हैं जर्म सेल्स, जिसे आप स्पर्म और ओवम कहते हैं. मेल के कंडीशन जो मेल गैमीट बनते हैं उसको मेल जर्म सेल्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है स्पर्म बोलते हैं. फीमेल के कंडीशन में फीमेल जर्म सेल्स कहाँ, ओवरी में होता है और वहाँ पे क्या बनता है, ओवम बनता है. पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस and another specialized functions. We have seen that plant develop special cell. plant में भी develop होता है sexual cell, germ cells की बात करते हैं. tissue type and create them. human being also develop special tissues for the purpose, for this purpose, इस purpose के लिए
डेवलप करते हैं जो जर्म सेल्स की बात करें। हाउएवर व्हाइल बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू इट्स एडल्ट साइज, बड़ी साइज में होगा, रिसोर्सेज of the boy are mainly directed achieving the growth, while the other in happening maturations of the reproductive tissues are not likely to the major priority। मेजर प्रायोरिटी इसकी नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि reproductive tissues begins to mature पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के सेंस में सीधी तरीके से आप बात कर सकते कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नॉन एज प्यूबर्टी, मतलब कि सेक्सुअली जब मैच्योर हो जाए बच्चा तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के लिए, तो दोनों का क्राइटेरिया है कि प्यूबर्टी अटेन करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने बात करी। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव अ टॉक अबाउट द लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी बातें उसको करेंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट द जर्म्स सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। तब क्या होगा, दोनों को दोनों मेल गैमीट ट्रांसफर होंगे, एक मेल गैमीट ट्रांसफर होंगे, फीमेल की बॉडी में जाएंगे और दोनों गैमीट मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नॉन एज क्या, फर्टिलाइजेशन। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एज हैपन द फ्लावरिंग प्लांट में भी इस तरह से होता है, पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। इट कैन हैपन टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स। बोले तो स्पर्म की हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मेल से फीमेल बॉडी में, ठीक है ना, उसको फ्यूज करवाते हैं, तो फ्यूज करने को बोलते हैं क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब कह रहा है कि एज हैपन इन मेनी एनिमल्स, सब अधिकतर एनिमल में होता है। इफ द एनिमल देयर आर टू पार्टिसिपेट, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ मैटिंग के समय, सेक्स के समय, क्वाइटस के समय, ठीक है ना, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल के द्वारा आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मेनी चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सच न्यू हेयर्स डेवलपमेंट जो होता है एक पैटर्न में, ठीक ना, सिग्नल दैट द सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस, वहाँ पे होगा। अदर हैंड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन द टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा फॉर द सेक्स एक्ट के लिए, सेक्सुअल एक्ट के लिए। सच एज पेनिस से ही हम क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। व्हेन इट कैपेबल बिकम्स इरेक्ट, जब खड़े हो जाएंगे। इन मेमल सच एज अ ह्यूमन बॉडी इज कैरिड इन मदर, बेबी इज कैरिड इन मदर बॉडी फॉर द लॉन्ग पीरियड, 9 मंथ्स के लिए वहाँ पे प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होता है, जिसे गेस्टेशन बोलते हैं। विल बी ब्रेस्ट फीड करेंगे लेटर, बाद में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रेस्ट विल नीडेड टू मैच्योर टू द अकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटी। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कि सारे के सारे सेक्सुअल, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। चलो क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंडीशन में होगा। ये बेटा ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यू भी बोले तो यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, आपका पेनिस है। ये क्या है, पेनिस है, यहाँ से यहाँ तक। ये बीच में जो पाइपलाइन है यूरेथ्रा है, यूरिन यहाँ से और स्पर्म यहाँ बनते हैं, यहाँ टेस्टिस में। ये क्या है बेटा, टेस्टिस है। ये क्या है, ये थैला है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। ये फास्ट डिफरेंस जो सीमेन को ले जाएगा, स्पर्म को ले जाएगा। ये क्या है, आपका सेमिनल वेसिकल्स है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये सारे के सारे यूरिनरी ब्लैडर आपको मैंने दिखा दिया। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमें फीमेल बॉडी के बारे में देखना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में। तो यहाँ देखिए कि ये क्या है बेटा, ये वेजाइना। ये क्या है, वेजाइना। यहाँ पे सर्विक्स है, ये यूट्रस है। यूट्रस के 3 पार्ट हैं, एक तो सर्विक्स हो गया, दूसरा बॉडी हो गया, तीसरा फंडस हो गया। और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है जिसे ओविडक्ट बोलते हैं। और ये बेटा ये क्या है, ओवेरी है। ओवेरी जहाँ पे ओवम बनते, बिल्कुल आप दिख रहा है, साफ साफ चीज़ें दिख रहा है। ओवरी 2 है, 2 ओवरी है, यूट्रस 1 है, फेलोपियन ट्यूब 2 है, ठीक है। ये दोनों हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे चलिए मेल वाली बात करते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, मेल के कंडीशन में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
आ जाओ, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने होते हैं पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स, सम सेल्स बोले तो स्पर्म, अदर पोर्शंस दैट डिलीवर जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या आपको स्पर्म यहाँ पे लिख दिया शुक्राणु टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनेंगे, जर्म सेल्स बनेंगे, जिसे क्या कहते हैं, जर्म सेल्स से बनेंगे स्पर्म, ठीक है ना। टेस्टिस में दीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटल, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक बोलते हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशंस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, कितना भैया, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसका कम होना चाहिए, तब जा करके ये स्पर्म बनाएंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस होता है। वी हैव डिस्कस रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशंस ऑफ द हार्मोन, वहाँ पे कुछ मेल हार्मोन भी सिक्रीट करेंगे जिसको टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, एडिशन से रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यदि टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ रहे हैं तो आप समझ जाना, एंड्रोजन की लेवल बढ़ रहे हैं तो समझ जाना कि बच्चे प्यूबर्टी को अटेन कर लिए, ठीक है ना। एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस के थ्रू जो है कहाँ टेस्टिस से जाएंगे, which unites with a tube coming in the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर से क्या करेंगे, आएंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्या कहते हो, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से वास्ट डिफरेंस कंबाइन किया तो बना दिया क्या, यूरेथ्रा, एंड फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। इसलिए यूरेथ्रा को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जेनाइटल बोले तो भाई जर्म सेल्स वाला पार्ट, स्पर्म जाएंगे और यूरिन जाएंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक अ प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो उसमें से 60 to 70% सीमेन जो बनते हैं, सेमिनल फ्लूइड जो बनते हैं सेमिनल वेसिकल से, और 20 to 30% जो है प्रोस्टेट बनाते हैं। कुछ कुछ मात्रा में बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड बनाते हैं। एट देयर सिक्रेशन सो दैट द स्पर्म नाउ इन अ फ्लूइड व्हिच कैन मेक्स द ट्रांसपोर्ट ईजियर इन द फ्लूइड, सो आल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट। ये फ्लूइड क्या करते हैं, स्पर्म को नरिशमेंट भी देने का काम करता है। तो स्पर्म्स आर अ टाइनी बॉडी, बहुत ही छोटा सा एक सेल है, सोचो माइन्यूट नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ द मेनी जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल भैया मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पे, डीएनए आरएनए। डीएनए के कंडीशन में बात करेंगे। अलॉन्ग विद द टेल हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स, बोले तो ओवम, वहाँ पे ले जाके वहाँ को मिलाएंगे। तो स्पर्म का साइज कैसा, ऐसा देखो, हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस होगा और टेल होगा, ठीक है ना। ओवम के कंडीशन तो ये हो गई, ये दोनों फ्यूज करेंगे। अब हमें बात करना पड़ेगा किसका बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात कर सकते हैं। कि यहाँ देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल्स बनता है। जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होता है, और जर्म सेल्स किसको, एक को बनाते हैं, मेड इन अ ओवरी। ओवरी के अंदर दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे एफएसएच के कंडीशन में हम बात करते हैं, कहीं से बन के आते हैं पर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। लुक एट द फिगर। लेकिन हमारी बात करें ओवरी के कंडीशन में तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो होगा ही। आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने दिखा दिया आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में। अब हमारे पास सवाल है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। तो आ जाइए यहाँ पे बात करें कि व्हेन गर्ल बोर्न तो ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, थाउजेंड्स नहीं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एग, ठीक है। बाद में लास्ट में प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद उसके पास जो 60 से 70 हज़ार उगोनिया बच जाता है, इमेच्योर एग बच जाता है, ठीक है ना। ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ओवरी। मतलब कि कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली होता है कि आप क्लास में जाओगे तो 500 के तकरीबन एक बार जो ओवुलेशन होता है उससे निकलता है, उसमें से एक मैच्योर होता है, एक मैच्योर एग ही बच पाता है, तो उससे एक बच्चे होंगे। कभी कभी एक से दो भी होता है, कभी कभी दो से ज़्यादा भी होता है एक, और दो से ज़्यादा एक से स्पर्म फ्यूज करेंगे तो दो से ज़्यादा जागोट बनेगा, तो दो से ज़्यादा बच्चे बन जाएंगे।
जुड़वा तिरवा ये सब जानते हो आप लोग। तो द एग कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वूम बोले तो यूट्रस, ओवरी से कहाँ जाएंगे, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में, थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्या, यूट्रस। दोनों ओविडक्ट जो यूट्रस से मिलेंगे, ठीक है ना। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, यूट्रस कहाँ खुलेंगे, वेजाइना में, वेजाइना कहाँ खुलेंगे, सर्विक्स में। तो सीधे सर्विक्स से, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, द स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रिच ओविडक्ट is in the oviduct. Ampullary stomach junction is the real site for the fertilization. वहाँ तक sperm जाएंगे और egg भी जाएंगे, where they may encounter the egg से मिलेंगे, that is known as क्या, fertilization. fertilization से क्या बनेगा, मेल और फीमेल मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। start dividing, माइटोसिस से डिवाइड करेगा to form a ball like सेल और एम्ब्रियो बनाएगा, जिसे मोरुला बोलेंगे। मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जा करके इम्प्लांट होगा यूट्रस के इनर वॉल में, एंडोमेट्रियम में, और वहाँ पे जर्म्स लेयर बनना स्टार्ट होगा। 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इस प्रोसेस को गैस्टुलेशन बोलते हैं। तो जायगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, ठीक है ना। यहाँ पे एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक बात है भाई। अब 9 मंथ्स के लिए वहाँ पे रहेंगे, डेवलप होंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, बच्चे बनेंगे। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप organ to become a fetus, बच्चे बन जाएंगे। We have seen earlier sections that a mother's body designs to undertake the development of the child, and hence the uterus prepare itself every month to receive a nature of embryo and the lining thicken richly supply blood vessels to nourishes the developing embryo. Embryo get nourishes from the mother's blood and helps in the special tissue known as क्या, placenta. placenta ही मदर और फीटस के बीच में एक इंटीमेट कनेक्शन है। क्या है, इंटीमेट कनेक्शन है फीटस और मदर के बीच में, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करते हैं, सारे चीज मदर बच्चे को देते हैं, ठीक है ना। इट कंटेन डिश स्ट्रक्चर एम्बेडेड इनटू द यूटेराइन वॉल, जिसको प्लेसेंटा बोले। इट कंटेन विलाय embryo sides of tissue on the mother sides of the blood spaces and surrounds the villi. This provides the large surface area for the glucose, oxygen and passes from mothers to embryo. embryo को देंगे माँ। Developing embryo will also generate the waste product. Waste are also removed or transferred by the mother placenta from fetus to mother. mother blood में जाएंगे through the placenta. अब development of the child inside the mother body takes place approximately 9 months. तो gestation period कितना होता है ह्यूमन बीइंग का, 9 months। मतलब 9 months में बच्चे होते हैं, चाइल्ड पैदा होता है, born as a result of the rhythmic contractions and relaxations of the uterine muscles, myometrium। तो बच्चे का डिलीवरी होगा। अब क्या कर रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि एग क्या हो, फर्टिलाइज ना हो तो क्या हो सकता है। हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर की बात करता हूँ, कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। अब कह रहा है कि यदि एग आपका फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या हो सकता है। तो कंडीशन है कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं होगा। यहाँ पे बोलते हैं कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि ये कुछ दिन वेट करेंगे आपका, मतलब कि इसका मतलब है एक का लाइफ टाइम कितना है, इसमें बोला है 1 day तो 24 घंटा, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर होता है। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month for receiving the fertilized egg। प्रिपेयर होते हैं हर मंथ में। अब बात करा जा रहा है कि thus the lining becomes thick and spongy, उसको रिसीव करने के दिस वुड बी रिक्वायर्ड द nourishes the embryo if fertilization had take place। लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या हो जाएगा कि उसके यूट्रस जो तैयार किया हुआ है रिसीव करने के लिए फर्टिलाइज एग को, वो टूट टूट करके
डेड ब्लड के रूप में, मेंस के रूप में बाहर आ जाएंगे, जिसे ब्लीडिंग फेज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। 1 से 3 या 3 से 5 दिन, अलग अलग फीमेल में अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कॉमन 1 से 3 दिन। However, the lining is not needed to any longer, लंबे समय तक नहीं रहेगा। So the lining slowly break and comes out through the vagina as a blood and mucus, ठीक है ना। The cycle takes place regularly every month, ठीक है ना, known as का menstruation, usually last about 2 to 8 days, ठीक है। अब हमें बात करना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंडीशन में बात करें तो आप बात कर सकते हो कि भैया हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप पढ़ते हो। तो इसमें हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है STD, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे हो गए उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बातें यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लेवल पे है, बट इसको आगे 11th 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो अभी थोड़ा सा सीन बनाइए। वी हैव as we have seen, process of sexually maturation is a gradual and it takes place general body growth still going on, चलता रहेगा। therefore the some degree of the sexual maturation is not necessary mean that the body or the mind is ready for the sexual act for having and bringing up children, ठीक है ना। how do we decide if the body or mind is ready for this major responsibility? जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी कंडीशन में अपन बात करें कि बहुत मतलब कि साइज में सब चीज़ में चेंज होता है, तो बच्चे को सस्टेन करने की एबिलिटी हो जाती है मैच्योरेशन के बाद। तो अब ऑल ऑफ अस आर अंडर द मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रेशर्स अबाउट दिस इशू। इसके लिए घर के प्रेशर हैं, सोशल इश्यूज हैं, देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर द participating the many activity and the whether we really want to or not, हम चाहते या नहीं चाहते हैं ये दूसरे नहीं जानेंगे। there can be pressures from the families get married and start having the children। फैमिली का प्रेशर होता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, समाज की प्रेशर होते हैं बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज है। देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग द चिल्ड्रेन, मतलब कि ज़्यादा बच्चे नहीं करो, ठीक है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग द चॉइस कैन बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब हमारे पास है कि यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें, कह रहा है कि वी हैव ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ हैविंग अ सेक्स से रिलेटेड बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लास 9th में हमने बात किया थोड़ा सा ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इन्फेक्टिशियस डिजीज है। STD नहीं बोल करके अब STI बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पहले हुआ करता था, अब होता है STD STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एक से दूसरे पार्टनर में फैलते हैं। सिंस द सेक्सुअल एक्ट हैज अ वेरी intimate connections of the body, it is not surprising that the many disease can be sexually transmitted. These includes bacterial infection हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है। जैसे गोनेरिया और सिफिलिस की बात करते हैं तो बैक्टीरियल है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे एड्स हो गया, HIV, ठीक है ना। जेनाइटल हर्पीज है, जेनाइटल वॉट है, हेपेटाइटिस B है। पॉसिबिलिटी प्रिवेंट द ट्रांसमिशन डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाएंगे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्डम यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। यूजिंग द कवरिंग इज नॉन एज क्या कॉन्डम, पेनिस को कवर करते हैं, वेजाना को, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डम आता है। ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द मेनी इन्फेक्शंस some extent। अब कह रहे हैं कि the sexual sex also has a potential to lead the pregnancy, make a major demand of the body and mind। दोनों की डिमांड होता है कि भैया आप जो कर रहे हो उसमें बॉडी को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, बॉडी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हम बात करते हैं कि बॉडी हेल्दी है तो ठीक है सस्टेन करेगी प्रेगनेंसी, नहीं है तो उसको अवॉइड करते हैं, जिसको MTP बोलते हैं आप। मेनी वेज हैज़ बीन एडवाइज अवॉइड द प्रेगनेंसी। कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं दो बच्चे के बीच में स्पेसिंग के लिए, या यदि हम बच्चे अभी नहीं चाहते उसके लिए। फॉल इन नंबर ऑफ द कैटेगरी। वन कैटेगरी इज द क्रिएशंस ऑफ द मैकेनिकल बैरियर, स्पर्म डू नॉट
रिश्ते कॉन्डम की यूज़ करते, कॉन्डम ऑन द पेनिस एंड सिमिलर कवरिंग द वो इन द वेजाइना, सर्व दिस पर्पस, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्शन एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं बाय पिल्स, ठीक है ना। दे कैन एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशंस कैन अकर्स, ना तो एग रिलीज होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। दीज ड्रग्स कॉमनली नीडेड टू बी टेकन ऑरली और एज अ पिल्स, जो हम ऑरली और कंट्रासेप्टिव के रूप में पिल्स टैबलेट लेते हैं उसको कॉमनली क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। हाउएवर सिंस दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस देन कॉजेज द साइड इफेक्ट टू, बिल्कुल साइड इफेक्ट होता है। अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप्स, लिप लूप है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोरे 375 है, ठीक है। प्लेस द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी एंड अगेन दे कैन कॉजेज द इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशंस ऑफ द यूट्रस। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इसमें, स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होते हैं, आईयूडी होते हैं, आईयूडी बोले थे इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो वहाँ पे एक टैबलेट के बारे में जानते हो कि बहुत सारे टैबलेट माला डी, माला एन, तो स्टेरॉयडल है। नॉन स्टेरॉयडल एक CDRI लखनऊ में तैयार हुआ जिसको सहेली के नाम से जानते हैं, तो वो साप्ताहिक लेते हैं, लेकिन माला डी, माला एन ऑरली लेते हैं और डेली लेते हैं, ठीक है ना। इफ वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल ब्लॉक। अब दूसरा है सर्जिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करेंगे, वहाँ पे हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मेल में वास्ट डिफरेंस होता है, उसको काट देते हैं, उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं फीमेल के कंडीशन में, तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें बच्चे नहीं हो सकते हैं। एग नॉट एबल टू रीच द यूट्रस एंड बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। Of surgical method used to create a such blockage, while the surgical method is a state of the long term के लिए है। Surgical itself can be causes the infections and the problem if not performed properly। बहुत कुछ हो सकता है। Surgery can be also used to remove the unwanted pregnancy। They may be misuse the people who do not वन टू पर्टिकुलर चाइल्ड, मतलब फीमेल चाइल्ड जिसमें फीमेल पेटिसाइड की कंडीशन में एज हैपेंस इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। फीमेल पेटिसाइड के बारे में बात करता है। फॉर द हेल्दी सोसाइटी द फीमेल सेक्स रेशियो, मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन करना है, बिकॉज द रेगुलेशन फीमेल पेटिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिसाइडिंग द अलार्मिंग रेट इन द सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। We have noted earlier that the reproduction is the process by which organism increases populations. The rate of birth and death in a given population determines its size. Size of the human population is causes the for the concern many people. This is because the expanding the populations makes it harder, impossible. Everybody extends to the living. However, the frequency of society frequently in society the main reasons for the poor standard of the living of many people. Size of the population is relatively the unimportant if look around us। बिल्कुल हमें बात करना पड़ेगा कि साइज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सारे जो है लोगों ने अवेयरनेस लाया, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस लाया कि V2/2, तो उससे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कंट्रोल करने का काम किया। चलो ये यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं।